वृश्चिक राशि की बात करें तो गुरुदेव का जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव से हो रहा है और गुरुदेव सप्तम भाव में वक्री हो गए हैं। वैसे तो गुरुदेव का सप्तम भाव में गोचर ये एक शुभ गोचर है, बट चूंकि गुरुदेव वक्री हो गए थे तो जिस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल रहे थे। गुरुदेव 9 अक्टूबर 2024 से वक्री हो गए थे और अब 4 फरवरी 2025 को मार्गी होने जा रहे हैं। तो जो रिजल्ट्स एक्चुअली अभी तक मिलने चाहिए थे वो अब मिलना शुरू होंगे वृश्चिक राशि वालों को। खास करके जो लाभ की स्थितियां बन रही थी और वो जो लाभ उनको पूरा नहीं मिल रहा था, चाहे फिर वो करियर हो, चाहे फिर वो आपका बिजनेस हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, तो सिचुएशंस ऐसी बन रही थी कि लाभ होने वाला है, सब चीजें सेट है, पक्का होने वाला है, बट किसी ना किसी कारण से वो चीजें रुक रही थी। वो रुक इसलिए रही थी क्योंकि गुरुदेव वक्री हो गए थे और खास करके वृश्चिक राशि वालों के लिए जो शनि देव है उनकी भी अड़ैया चल रही है। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, उनकी जो सप्तम दृष्टि है आपके करियर स्थान पर है। तो करियर को लेके खास करके वृश्चिक राशि वाले लोग इस समय बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बट गुड न्यूज वृश्चिक राशि वालों के लिए यह है कि अब ये सब समाप्ति की ओर है। सबसे पहले तो गुरुदेव 4 फरवरी को मार्गी होंगे, तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव और प्लीजेंट चेंज है। और दूसरा, शनिदेव भी अब राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को। तो वृश्चिक राशि वालों की अड़ैया खत्म होगी, गुरुदेव भी अब फेवरेबल हो रहे हैं। तो कुल मिला के बात की जाए वृश्चिक राशि वालों के लिए तो जो सिचुएशन है वो अब फेवरेबल हो रही है। तो सबसे पहले जो गुरु मार्गी होने के कारण जो आपको चेंजेस फील होंगे, सकारात्मक चेंजेस जो फील होंगे, पॉजिटिव चेंजेस जो फील होंगे, वो ये होंगे कि करियर में अगर कोई चीज पेंडिंग है तो वो होगी, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका अप्रेजल अच्छा जा सकता है, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन हो सकते हैं। बिजनेस रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है। कहीं कोई ऑर्डर पेंडिंग है, कोई डील पेंडिंग है, तो वो सब आप चीजें उनमें गति आएगी और उनको वो आगे की तरफ बढ़ेंगी। इफर्ट्स अभी तक जो हम इफर्ट्स कर रहे थे उस पे भी हमको पूरी तरीके से वो इफर्ट्स का फल नहीं मिल रहा था। तो वो अब वो जो आपने इफर्ट्स किए हैं, सबसे पहले तो अब हम जो इफर्ट्स करेंगे वो सही डायरेक्शन में करेंगे और दूसरा उसका अब हमको रिजल्ट भी मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था कि हम इफर्ट्स ही गलत डायरेक्शन में हो रहे थे क्योंकि गुरु वक्री हो गए थे। तो हमारे जो इफर्ट्स है, पहले तो हम इफर्ट्स करें या ना करें इसमें डिसीजन इसमें कंफ्यूजन था। उसके बाद अगर हम अधूरे मन से कर भी रहे थे तो उसके वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और वो सही डायरेक्शन में हम हो भी नहीं रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी अब सॉल्व होने वाली है। मैरिड रिलेशंस में कोई इश्यूज है तो वो भी अब हल होंगे। जो यंग लोग लाइफ पार्टनर देखना चाह रहे हैं, उनकी मैरिज फिक्स हो सकती है, उनको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, तो वो भी चेंजेस अब होने वाले हैं। और मुख्यतः गुरु मार्गी होने से क्या है, गुरु सप्तम भाव में विराजमान है, उनकी सीधी सप्तम दृष्टि जो है वो लग्न भाव पे पड़ रही है। तो अभी तक जो एक मन में उत्साह नहीं आ रहा था, मन में एक उमंग नहीं आ रही थी, काम करने में मन नहीं लग रहा था, अधूरे मन से हम काम कर रहे थे, एक मोटिवेशन नहीं लग रहा था, एक इंस्पिरेशन नहीं लग रहा था, इनर्जेटिक नहीं लग रहा था, ये भी अब प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब आपको काम करने में मन लगेगा, आपको एक उत्साह रहेगा, एक उमंग रहेगी, क्योंकि अब क्या है कि अब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे, फ्रूटिफिकेशन होगा आपके एफर्ट्स का। तो अभी तक हम मेहनत करके भी हमको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा था, वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी और वो परिस्थिति अब आ रही है कि हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब भी रिजल्ट्स मिलते हैं किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को किसी चीज के, तो उसको अच्छा लगता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स और हम सबको रिजल्ट्स चाहिए रहते हैं। तो वो सकारात्मक चीजें, वो पॉजिटिव चेंजेस अब वृश्चिक राशि वालों के लिए होने जा रही है। गुरु मार्गी होने से अब बहुत बड़ा चेंज होगा और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे शनि 29 मार्च की तरफ बढ़ेंगे, शनि की अड़ैया खत्म होगी, तो और आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।